मॉम, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? आपकी आवाज भी थोड़ी अजीब लग रही है। आप ठीक हो? लड़का कौन है जो बिल्कुल अंश जैसा दिखता हैगा? करण, सच बता। अंश का गर्लफ्रेंड नियति से हुआ था एक बेटा, और उसकी शादी नहीं हुई थी। मैं हमेशा नंदिनी से ही प्यार करता हूँ। आज के एपिसोड में सीन शुरू होता है जब बेटा अपने डैड से कैजुअली पूछता है, आप कहीं जा रहे हो? डैड सीधा जवाब देते हैं कि उनकी मीटिंग है, क्लाइंट सिंगापुर से आए हैं और उनकी फ्लाइट नेक्स्ट डे है, इसलिए जाना ज़रूरी है। इतना सुनते ही मॉम को थोड़ा बुरा लगता है और वो तुरंत रिएक्ट करती हैं कि अभी अभी बेटा वापस आया है और आप उसे अकेला छोड़कर जा रहे हो। बेटा बीच में बोल पड़ता है, मॉम क्या बिग डील है, डैड को जाने दो, काम इम्पॉर्टेंट है, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। ये सुनकर डैड को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलता है और वो कहते हैं, दैट्स माई सन। फिर बेटा बोलता है कि वो भी डैड के साथ चलने का सोच रहा था, लेकिन मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो हर्ट होकर कहती हैं कि तुम दोनों चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। बेटा तुरंत सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो बस घर पर बैठा था, लेकिन मॉम उसे उल्टा गिल्टी फील कराने की बात करती हैं। डैड समझ जाते हैं कि सिचुएशन सेंसिटिव है, इसलिए वो बेटा को बोलते हैं कि तुम यहीं रहो और अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्होंने पूरा दिन तुम्हारे लिए खाना बनाया है। बेटा बिना आर्ग्यू किए मान जाता है और कहता है कि वो मॉम के लिए सब करेगा। फिर डैड को हग करके कहता है, आई लव यू डैड। डैड भी उसे प्यार से बोलते हैं कि डिनर कर लेना और रेस्ट करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। डैड के जाते ही घर का मूड थोड़ा हल्का होता है। बेटा मॉम को चेयरफुल बनाने की कोशिश करता है और कहता है, मॉम अब क्या हुआ, स्माइल करो, मैं यहीं हूँ। फिर वो प्यार से पूछता है कि क्या बना है और कहता है कि मैं सब कुछ खाऊंगा। मॉम को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उसके लिए उसके फेवरेट डिशेस लाने चली जाती हैं। सीन यहीं से थोड़ा वार्म हो जाता है, जहाँ बेटा अपनी मॉम को फील कराता है कि वो अकेली नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर, जब बेटा टेंशन में डैड से पूछता है कि मॉम अब तक घर नहीं आई, इतनी रात हो गई है और उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, बाहर मौसम भी खराब है, हैवी रेन हो रही है। डैड भी क्लियरली वरिड लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी टेंशन हो रही है क्योंकि तुलसी का कोई कॉल नहीं आया। बेटा तुरंत फोन मिलाता है और फाइनली तुलसी कॉल पिक करती है। बेटा पूछता है, मॉम आप कहाँ हो, आपकी आवाज़ भी थोड़ी अजीब लग रही है, आप ठीक हो? तुलसी कैजुअली बोलती हैं कि उन्हें सोर थ्रोट है और वो बस घर आ रही हैं। तभी फोन डैड ले लेते हैं और डायरेक्टली तुलसी से पूछते हैं कि सब ठीक है ना, तुम कहाँ हो? तुलसी थोड़ा अवॉइड करते हुए कहती हैं कि मैं खुद आ जाऊंगी, आप मत आओ लेने। डैड इंसिस्ट करते हैं कि मैं लेने आता हूँ, लेकिन तुलसी क्लियरली मना कर देती हैं और बोलती हैं कि मैं आ रही हूँ। कॉल कट होने के बाद डैड बेटा को बोलते हैं कि मॉम ठीक है और बस आ रही हैं, लेकिन उनके फेस पर डाउट क्लियरली दिख रहा होता है। अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि तुलसी ने उन्हें लेने क्यों नहीं आने दिया, शायद वो करण के साथ हो। इसी बीच बेटा कहता है कि वो डैड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। डैड पहले उठने लगते हैं, लेकिन बेटा उन्हें रोक लेता है और कहता है कि बात आपसे ही करनी है। दोनों बैठ जाते हैं और बेटा थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है कि आपने मुझे लाइफ में मूव ऑन करने को कहा था और सबको एक कंपेनियन चाहिए होता है। मैं जानता हूँ मॉम और मेरी सिस्टर भी चाहती हैं कि मैं हैप्पी रहूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। डैड ये सुनकर जेन्युइनली खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम शादी के बारे में सोच रही हो? परी, जो एक्चुअली परी है, कहती है कि हाँ, पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और जिद कर रही थी कि मैं अकेली रहूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे गरु और आप सबके बारे में भी सोचना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। डैड बहुत खुश होते हैं और तुरंत गेस करते हैं कि तुम आर्यन के बारे में सोच रही हो ना? परी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है कि हाँ, अगर आर्यन मान जाए। डैड कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि वो जरूर मानेगा और अगर नहीं भी माना तो हम उसे मना लेंगे। वो थोड़ा हल्का मजाक भी करते हैं कि मेरी परी को कौन मना करेगा। दोनों के बीच एक इमोशनल और पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट होता है, जहां डैड अपनी बेटी के डिसीजन पर प्राउड फील करते हैं। ये सीन फैमिली के लिए एक होपफुल टर्निंग पॉइंट जैसा लगता है। लेकिन इसी के पैरेलल एक और लेयर चल रही होती है, जहां गौतम के थॉट्स दिखाए जाते हैं। वो सार्कास्टिकली सोचता है कि वाह गौतम, पहले तुमने परी के अगेंस्ट केस लड़ा और अब तुम उसकी लाइफ सेट कर रहे हो। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टोरी में कुछ हिडन इंटेंशंस या पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी फुली रिवील नहीं हुए।
फिर सीन एकदम शिफ्ट होता है एक इंटेंस फ्लैशबैक टाइप मोमेंट पर, जहां किसी की आवाज आती है, यू विल सफर, और एक लड़का अपनी मॉम से कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। ये डायलॉग क्लियरली अंश के पास्ट से जुड़ा हुआ लगता है। फिर एक और शॉकिंग लाइन आती है, आई हैड किल्ड हिम। ये कन्फेशन जैसा लगता है जो स्टोरी को एकदम डार्क टर्म देता है। उसके बाद करंट टाइमलाइन में तुलसी घर आती है और सीधा करण को रोकती है। उसका टोन सीरियस है और वो पूछती है कि वो लड़का कौन है जो बिल्कुल अंश जैसा दिखता है। तुलसी बार बार करण से पूछती है कि सच बताओ, वो लड़का कौन है, वो औरत कौन है जो तुम्हें अपना हस्बैंड मानता है। करण इनिशियली हेजिटेंट होता है, लेकिन फाइनली बोलता है कि मैं सब सच बताऊंगा। करण इमोशनल होकर अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है और कहता है कि उस वक्त मैं हेल्पलेस था, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। फिर वो रिवील करता है कि उस लड़के का नाम रियांश है, जिसे रियो भी बुलाते हैं, और वो अंश का बेटा है। ये सुनकर तुलसी शॉक हो जाती है और रिपीट करती है, अंश का बेटा? करण फर्दर एक्सप्लेन करता है कि एकलव्य के अलावा अंश का एक और बेटा है जो उसकी गर्लफ्रेंड नियति से हुआ था और उनकी शादी नहीं हुई थी। तुलसी इनिशियली बिलीव नहीं करती और कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी फोटो उस औरत के साथ, और वो लड़का तुम्हें फादर कहता है। करण फिर डिटेल में अपनी कहानी बताता है कि जब वो न्यूयॉर्क में था तब उसका एक्सीडेंट हुआ और एक लड़की उस एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई, जिसे वो हॉस्पिटल ले गया। उस लड़की का नाम नियति था। हॉस्पिटल में उसे नियति के बारे में पता चला कि वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसका पार्टनर अंश मर चुका है और उसका एक बेटा भी है। करण बताता है कि नियति की मेंटल कंडीशन बहुत फ्रेजाइल थी और जब उसे सच बताया गया कि अंश मर चुका है तो उसे मेंटल स्ट्रोक आ गया और उसकी मेमोरी अफेक्ट हो गई। ये सब देखकर करण एक डिफिकल्ट डिसीजन लेता है। जब नियति होश में आती है, वो करण को अपना हस्बैंड समझ लेती है और रियो को इंट्रोड्यूस करती है कि ये तुम्हारे पापा हैं। उस वक्त करण के पास सच बोलने का ऑप्शन होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अगर उसने सच बताया तो नियति और रियो दोनों टूट जाएंगे, इसलिए वो उनके लिए हस्बैंड और फादर बन जाता है। ये डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। करण ये सब तुलसी को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि ये सब मैंने मजबूरी में किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं हमेशा नंदिनी से ही प्यार करता हूँ। तुलसी ये सब सुनकर स्टन रह जाती है क्योंकि अब सच उसके सामने है, लेकिन सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। करण अपनी बात यहीं से कंटिन्यू करता है और तुलसी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी किया वो किसी सेल्फिश इंटेंशन से नहीं, बल्कि मजबूरी और इंसानियत के चलते किया। वो कहता है कि जब नियति ने होश में आते ही उससे अपना हस्बैंड माना और रियो ने उससे अपना फादर कहकर पुकारा, तब उस पल में सच बोलना सिर्फ एक सच बताना नहीं होता, बल्कि दो जिंदगियां तोड़ देना होता है। करण क्लियरली बताता है कि उस वक्त अगर वो कह देता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं, तो नियति की मेंटल कंडीशन फिर से कोलैप्स हो सकती थी और रियो, जो ऑलरेडी अपने रियल फादर अंश को खो चुका था, उसके लिए ये एक और इमोशनल झटका होता। तुलसी चुपचाप करण की बात सुनती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और शॉक दोनों साफ दिखते हैं। वो एक तरफ करण की मजबूरी समझने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा होता है कि इतने सालों तक इतना बड़ा सच उससे छुपाया गया। करण फिर और डिटेल में बताता है कि कैसे धीरे धीरे वो नियति और रियो की लाइफ का हिस्सा बन गया। वो उनके साथ रहने लगा, उनकी जिम्मेदारी लेने लगा और सिचुएशन ऐसी हो गई कि वापस मुड़ना पॉसिबल ही नहीं रहा। करण कहते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही या गलत का क्लियर आंसर नहीं होता, बस एक चॉइस होती है जो किसी को बचाने के लिए लेनी पड़ती है। वो तुलसी को ये भी अश्योर करता है कि उसने कभी अपनी असली फैमिली को नहीं भूला, ना ही उसने नंदिनी के लिए अपने फीलिंग्स चेंज किए। ये सब सुनने के बाद भी तुलसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर ये सब सच है तो अब आगे क्या होगा। सीन में थोड़ा पॉज आता है जहां तुलसी के दिमाग में सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं। अंश का पास्ट, उसका खुद का कनेक्शन उस पास्ट से, और अब रियांश का एग्जिस्टेंस। वो धीरे से रिपीट करती है कि अंश का एक और बेटा है और वो करण को अपना फादर मानता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए बहुत हैवी होता है। इसी बीच बैकग्राउंड में एक और इम्पॉर्टेंट थॉट आता है कि अब वक्त आ गया है कि ये सच शांति निकेतन तक पहुंचना चाहिए। ये लाइन क्लियरली हिंट देती है कि आने वाले टाइम में ये ट्रूथ सिर्फ तुलसी और करण तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे फैमिली को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन उसके साथ ही एक वार्निंग भी दी जाती है कि तुलसी को ये नहीं बताना चाहिए कि अंश की मौत के पीछे क्या सच है। अगर ये बात बाहर आई तो सब लोग एक पल में ही उसके खिलाफ हो सकते हैं।
ये थॉट तुलसी को और ज्यादा अनईजी कर देता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक सच नहीं बल्कि दो बड़े सीक्रेट्स हैं, एक करण का और एक उसका खुद का। वो क्लियरली समझ जाती है कि आने वाले टाइम में हर डिसीजन बहुत केयरफुली लेना पड़ेगा। वापस करंट मोमेंट में तुलसी करण की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि तुमने इतने सालों तक ये सब अकेला कैसे मैनेज किया। करण सिंपल सा जवाब देता है कि शायद ये सब उसकी किस्मत थी और धीरे धीरे वो इस रोल में एडजस्ट हो गया। वो ये भी कहता है कि रियो के साथ उसका एक जेन्युइन बॉन्ड बन गया है जो फेक नहीं है। तुलसी ये सुनकर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो समझ पा रही है कि करण ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि सच में उस बच्चे के लिए एक फादर बन गया। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, क्या ये सब सच फैमिली को बताना चाहिए या नहीं। सीन का टोन यहाँ से थोड़ा सस्पेंसफुल हो जाता है। एक तरफ परी की लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जहाँ वो आर्यन के साथ अपनी लाइफ सेटल करने का डिसीजन ले रही है, और दूसरी तरफ करण का हिडन पास्ट अब सरफेस पर आने के लिए रेडी है। दोनों ट्रैक्स पैरेलल चल रहे हैं और क्लियरली आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाले हैं। तुलसी का फाइनल रिएक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्टली कुछ डिसीजन नहीं लेती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाली है। उसे सच पता चल गया है और अब वो डिसाइड करेगी कि इस सच का क्या करना है। एपिसोड एंड होने के आसपास एक हेवी साइलेंस क्रिएट होता है, जहां ऑडियंस को ये फील होता है कि स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन बिना किसी अननेसेसरी ओवर ड्रामा के। सब कुछ ग्राउंडेड है, रियलिस्टिक है और सिचुएशन अपने आप में इंटेंस है। इस पूरे सीक्वेंस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एक सिंपल फैमिली सीन से स्टार्ट हुआ एपिसोड धीरे धीरे मल्टीपल लेयर्स रिवील करता है, इमोशनल, रिलेशनल और पास्ट सीक्रेट्स, और एंड तक आते आते एक ऐसा पॉइंट क्रिएट करता है जहां से स्टोरी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। फिर क्या होता है, कैसे तुलसी इस सच को हैंडल करेगी, क्या परी की शादी का डिसीजन स्मूथली आगे बढ़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब शांति निकेतन को रियांश के बारे में पता चलेगा तब रिएक्शन क्या होगा, ये सब आने वाले एपिसोड्स में ग्रेजुअली अनफोल्ड होगा। फिलहाल के लिए एपिसोड एक स्ट्रॉन्ग नोट पर एंड होता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी जगह पर एक बड़े डिसीजन के एज पर खड़ा है। आने वाले एपिसोड में तुलसी गुस्से में करण से सीधा सवाल करती है, तुमने हम सबसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। करण पहली बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है और कहती है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। ये सब सुनकर मिहिर और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। नंदिनी की आंखों में आंसू होते हैं और वो टूटे हुए दिल से करण को देखती है। संकेत मिलता है कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। आखिर में करण बहुत दबाव में दिखता है। ऐसा लगता है कि अब उसका सच सबके सामने आने वाला है। अब कहानी पूरी तरह टकराव और बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है।